हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों, ये चैप्टर 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही आसान भाषा में मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप ज़रूर याद कर लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। क्योंकि मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज की इस वीडियो के बेस पर इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, समझते हैं आज के इस चैप्टर की समरी को और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, समराइज करने वाला हूं। और हमारे सेकंड पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी मनुष्य हैं। ठीक है, तो क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया है वो देख लेते हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिकॉर्ड्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ टू फेमस राइटर्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, इसमें दो फेमस राइटर्स जो हैं उनके अनुभवों के बारे में, उनके अनुभवों को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, द सेकेंड पार्ट We Too Are Human Beings is an extract taken from an autobiography Karukku written by a Tamil Dalit writer Bama। यानी ये जो We Too Are Human Beings है, ये भी एक तरीके से एक एक्सट्रैक्ट है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जिसका नाम है करक्कू, जो कि तमिल दलित राइटर जिनका नाम है बामा उनके द्वारा लिखा गया था। तो उसी ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट से ही लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। और ये कहानी भी एक तरीके से समाज में जो सामाजिक भेदभाव है उसको प्रतिबिंबित करती हुई नजर आएगी। आपको एक तरीके से उसकी झलक आपको दिखाती हुई नजर आएगी कि समाज में किस तरीके से सामाजिक जो भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ये प्रदर्शित करती हुई आपको ये कहानी नजर आएगी। ठीक है, इन द सेकेंड पार्ट द राइटर हैज़ नरेटेड हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इस पार्ट के अंदर जो हमारी लेखिका हैं जिनका नाम है बामा, वो अपने बचपन के अनुभवों को बताती हैं। ठीक है, एक बचपन का एक एक्सपीरियंस है उसे वो बताती हैं। सी टेल्स, वो कहती हैं दैट व्हेन सी यूज्ड टू स्टडी इन थर्ड क्लास, यानी जब जो हमारी राइटर हैं बामा, वो जब वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। It took only 10 minutes to reach home from her school, but she took about half an hour to reach because she was a fun-loving girl. She often enjoyed the scenes on the way. ठीक है, यानी इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारी जो लेखिका है वो अपने बचपन के अनुभवों को साझा करती है, हमारे साथ बताती है। वो कहती हैं कि जब वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी, थर्ड क्लास में जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, तो उनकी जो स्कूल का रास्ता था वो केवल मात्र उनके घर से 10 मिनट का था। ठीक है, इट टुक ओनली 10 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम आवर स्कूल, यानी स्कूल से घर आने में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट लगते थे। लेकिन जो हमारी लेखिका है वो घर पहुंचते पहुंचते लगभग उन्हें 1 घंटा लग जाता था, यानी 10 मिनट के रास्ते को वो 1 घंटे में कवर करती थी। अब क्यों करती थी? क्योंकि जो हमारी लेखिका है बामा, वो फन लविंग गर्ल थी, यानी एक तरीके से रास्ते को एंजॉय करते हुए आती थी, जीवन का आनंद लेने वाली वो लड़की थी। ठीक है, बचपन में जब वो स्कूल से घर की तरफ आती थी तो रास्ते में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी दृश्य, जो भी सीन वो वगैरह रास्ते में देखती थी, एक्टिविटीज़ देखती थी, तो उनको एंजॉय करती थी। वो उनको एंजॉय करते हुए धीरे धीरे वो घूमती फिरती हुई, उनके मज़े लेती हुई वो घर पर पहुँचती थी। तो इसलिए उसे 10 मिनट का रास्ता जो है वो 1 घंटे में कवर करती थी। ठीक है, सी ऑफन एंजॉय द सीन्स ऑन द वे, यानी घर में रास्ते में जो भी चीज़ें देखने को मिलती उनको वो एंजॉय करती हुई घर पर आती थी। ठीक है, तो सिंपली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो 10 मिनट का रास्ता उसे 1 घंटे में कैसे कवर करती थी। तो आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, वन डे सी सो अ मंकी परफॉर्मिंग एंड अ स्नेक चार्मर विद अ स्नेक। अब एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रही थी तो उसने देखा रास्ते में एक मंकी को, एक बंदर को जो है परफॉर्म करते हुए, अपना नाचते हुए देखा,
बंदर को, एंड अ स्नेक चार्मर विद अ स्नेक, और एक जो सपेरा था वो एक सांप के साथ एक सपेरे को देखा, यानी रास्ते में वो भी अपना जादू वगैरह दिखा रहा होगा तो उसे देखा। सी सॉ अ साइक्लिस्ट हु वाज साइकिलिंग फ्रॉम पास्ट 3 days, उसने एक साइकिल चलाने वाले को देखा जो पिछले 3 दिनों से साइकिल चला रहा था। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ रास्ते में हो रही थी इनको वो देखा करती थी और इनका आनंद लिया करती थी, ठीक है। सी सॉ अ ह्यूज बेल हैंगिंग एट मरियाता टेम्पल, और रास्ते में उसने एक मरियाता टेम्पल पर जो मंदिर है वहाँ पर भी एक बड़ी घंटी लटकी हुई देखी। तो ये सभी चीज़ें जो है ये दृश्य वो अपने रास्ते में देखा करती थी। आगे क्या है, सी सो हॉकर सेलिंग क्ले बीड्स नीडल्स एट्सेट्रा, और रास्ते में जो फेरी वाले होते हैं उनको क्ले बीड्स हैं, मिट्टी की जो मोती वगैरह होते हैं, सुई वगैरह, नीडल्स वगैरह, ईयरबड्स जो होते हैं, इन चीज़ों को बेचते हुए रास्ते में उनको उसने देखा। किसने देखा? हमारी जो राइटर है उसने देखा, ठीक है। सी ऑल्सो केम अक्रॉस वेरियस स्ट्रीट प्लेज और पपेट शोज, और रास्ते में जैसे कठपुतलियों के गेम होते हैं, गलियों में जो नाटक वगैरह चलते रहते हैं, इनको भी उसने देखा। यानी ये सभी चीज़ें वो बता रही है कि बचपन में जब वो अपने स्कूल से घर की तरफ आती थी तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी इनको वो देखा करती थी। सी नोटिस्ड अ वेटर कूलिंग द कॉफ़ी इन एन इंटरेस्टिंग वे, उसने एक चीज़ और देखी कि एक वेटर जो है वो कॉफ़ी को एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे से, क्या है वो, जैसे जिस तरीके से, जैसे आपने डोली चाय वाला, आप काफ़ी वीडियो हो रहा है यूट्यूब पे वायरल हो रहा है डोली चाय वाला, तो किस तरीके से वो चाय बनाता है, वो चाय के साथ खेलता है, तो उसी तरीके से उसने भी, जो हमारी लेखिका है बामा, वो भी क्या करती है, एक वेटर को जो है जो कॉफ़ी को ठंडा करते हुए देखता है, तो देखती है तो उसे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये जो सीन है, ये एक्टिविटीज़ हैं, इनका वो उन्होंने चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। All these things appeared to be so charming to her that she couldn't hurry up to her home. अब ये सभी चीज़ें थी, ये सभी एक्टिविटीज़ थी, ये उसे इतनी अच्छी लगती थी कि वो मतलब फिर घर आने की उसे जल्दी नहीं होती थी, वो आराम से घर आती थी, कहने का मतलब है, ठीक है। बड़ी घर रास्ते के मज़े लेती लेती वो घर पर आती थी। कौन? हमारी जो लेखिका है। वन डे वन सी वॉज कमिंग बैक टू हर होम, एक दिन क्या होता है जब वो अपने घर आ रही थी स्कूल से, सी सो अ लैंडलॉर्ड सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड वॉचिंग द पीपल वर्किंग, तो उसने देखा कि एक जमींदार जो है वो बैठा हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग जो है उसी के समुदाय के लोग, यानी जो हमारी लेखिका बामा जो है उन्हीं की कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, और एक जमींदार जो है वो कोने में अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सीन वो वहाँ पर देखती है। Suddenly she saw an old man of her community carrying a paper bag in a strange manner, और तभी अचानक वो देखती है एक बुजुर्ग आदमी जो है, उन्हीं के समुदाय का एक बुजुर्ग आदमी जो है एक पेपर बैग लिए हुए बड़े ही अजीब तरीके से उसने उस पेपर बैग को पकड़ा हुआ है, तो उसे वो देखती है। He bowed low and offered the snakes to the landlord with फोल्डेड हैंड्स, और वो देखती है कि वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो एकदम झुके हुए हैं, और वो जो खाने के जो स्नैक्स वगैरह हैं उस पेपर बैग में उन्होंने जो है वो लैंडलेड जो पेपर बैग में जो खाने के लिए स्नैक्स होते हैं वो उस ज़मींदार को वो ऑफ़र करता है, काफ़ी झुक कर, एक तरीके से काफ़ी डरा हुआ सा झुक कर वो जो है वो खाने की चीज़ें उस लैंडलॉर्ड को ऑफ़र करता है अपने हाथ जोड़कर। Firstly, Bama found the incident very funny, but later on she came to know that the people of her community were considered untouchables. अब पहले तो उसे वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था, जिस तरीके से उसने हाथ फोल्ड किए हुए थे, झुका हुआ था, और जिस तरीके से कैरिंग पेपर बैग को उसने पकड़ा हुआ था, तो वो जो जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है तो थोड़ा उसे मजाकिया लगता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये उसी की कम्युनिटी के हैं, यानी उसी के समाज के हैं, यानी एक तरीके से वो अछूत, यानी, और उसके समाज के लोगों को क्या समझा जाता था? अछूत समझा जाता था, ठीक है। तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये बात उसके बाद में समझ में आती है। सी बिकेम वेरी सैड, और ये देखकर वो काफ़ी दुखी होती है, यानी जब उसे पता चलता है कि ये उसके समाज के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें और उनके समाज के लोगों को अछूत समझा जाता है, जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी दुखी होती है। अब आगे क्या होता है? सम डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद में, हर अल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई है, यानी हमारी जो लेखिका है बामा, उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था अन्नन, हैड टू फेस द सिमिलर इंसल्ट, तो उनको भी एक ऐसी ही, यानी एक तरीके से ऐसी ही बेइज्जती का जो सामना करना पड़ा। ही एडवाइज बामा टू वर्क हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस इन लाइफ सो दैट सी वुड नॉट बी इंसल्टेड। तो अब जो हमारी जो लेखिका है बामा, उनके जो बड़े भाई हैं अन्नन, वो भी बामा को, यानी हमारी लेखिका को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें भी अब अपने जीवन में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, उन्नति तरक्की करनी पड़ेगी जीवन के अंदर। अगर तुम इंसल्टेड नहीं होना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बेइज्जत ना होना पड़े, समाज में तुम्हें तिरस्कार का सामना ना करना पड़े, तुम्हारे साथ लोग भेदभाव ना करें, तो जरूर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हें अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और जीवन में तरक्की करनी पड़ेगी। सी फॉलोड his advice and stood first in her class.
अब जो बामा जो थी वो अपने बड़े भाई की इस सलाह को मानती भी है और काफ़ी मेहनत करती है, अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आती है। सी ऑल्सो बिकम अ फेमस राइटर। और जैसा कि हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है उन्होंने, तो एक बड़ी फेमस जो है प्रसिद्ध लेखिका भी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सामाजिक भेदभाव को दर्शाया गया इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट पीपल होते थे उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता था। तो उसकी एक झलक इस चैप्टर में लेखिका के द्वारा दिखाई गई है। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो में, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री, यानी बामा को दुखी और क्या चीज़ है जो बामा को दुखी कर देती है, गुस्सा कर देती है, यानी क्रोधित कर देती है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, बामा's elder brother told her that they were not allowed to touch the things which the upper caste people used। अब बामा के जो बड़े भाई थे जिनका नाम अन्नन था, वो उसे बताते हैं कि यानी बामा जो है वो एक तरीके से लोअर कास्ट जो है कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं। तो वो उनका जो बड़ा भाई है अन्नन, वो कहता है कि हमें ना जो अपर कास्ट पीपल जो हैं, ये उच्च जाति के जो लोग हैं, ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं और हमें अलाउ नहीं किया जाता उन चीज़ों को जिनको बड़े लोग, जो बड़ी जाति के लोग यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को हमें छूने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात बामा का बड़ा भाई अन्नन जो है वो उसे बताता है। दिस मेड हर सैड एंड एंग्री, और ये बात उसे काफ़ी तकलीफ देती है, काफ़ी दुखी करती है और उसे इस बात पर गुस्सा भी आता है कि क्यों हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। जब बामा के बड़े भाई अन्नन बताते हैं ना कि हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, बड़ी जाति के लोग हमें छोटी जाति का लोग समझते हैं और इस बात को लेकर हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये बात जो है बामा को काफ़ी दुखी करती है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड अन्नन एनकरेज बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। अब किस तरीके से अन्नन जो है बामा को प्रोत्साहित करते हैं पढ़ाई के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, अन्नन वॉज मेकिंग देम अवेयर अबाउट द सोशल इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी, यानी अन्नन जो थे वो उससे सामाजिक असमानता और अछूतपन जो है, छुआछूत का जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसके प्रति वो जागरूक करते हैं। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट लोअर कास्ट पीपल कैन अटेन ऑनर एंड डिग्निटी बाय एजुकेशन, लर्निंग एंड प्रॉस्पेरिटी। और अन्नन जो है उसे बताते हैं कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो सम्मान और प्रतिष्ठा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी, यानी शिक्षा के द्वारा ही आपको वो सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकती है। अगर आप शिक्षा में बड़ा कुछ नाम कमा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, समृद्धशाली बनते हैं, तभी आपको जो है वो सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अदरवाइज आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, छुआछूत आपके साथ होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो अन्नन है वो बामा को प्रोत्साहित करते हैं पढ़ाई करने के लिए कि तुम जो पढ़ोगे, जीवन में तरक्की करोगे, समृद्धशाली बनोगे, एजुकेशन लोगे, तभी जाकर तुम्हें वो सम्मान और प्रतिष्ठा के तुम हकदार हो। अदरवाइज तुम्हारे साथ हमेशा और हमेशा जो है तुम्हें अपमानित किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, Why did Bama take more time from her school to home? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why did Bama take more time from her school to home? यानी स्कूल से घर आने में वो ज़्यादा समय क्यों लेती थी। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, Bama could cover the distance from her home to school in 10 minutes। यानी बामा जो थी वो अपने स्कूल से अपने घर की दूरी 10 मिनट में तय कर सकती थी, लेकिन 10 मिनट में तय करने के बजाय वो ये दूरी कितनी देर में तय करती थी, लगभग आधे से 1 घंटे का समय लेती थी। सी इंजॉयड हर वेवर्ड फैंसीज एंड मेड हर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि वो रास्ते में जितनी भी नई नई चीज़ें आती थी उनका आनंद लेती थी और अपने आप को खुश करती थी, यानी रास्ते का मज़ा लेते हुए वो आती थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स स्टॉप बामा ऑन हर वे टू स्कूल। कौन सी वो चीज़ें थी जो बामा को रोक लेती थी रास्ते में। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बामा यूज टू वॉच ऑल द फन, यानी जितने भी रास्ते में जो भी मजे की चीज़ें होती थी सबको वो देखती हुई आती थी। द गेम्स ऑन द वे, जितने भी गेम्स वगैरह रास्ते में
जो वो देखती थी तो उनको वो इन्जॉय करती थी, उनका आनंद लेती थी। एंड ऑल द एंटरटेनिंग नोवेल्टीज़ एंड ओडिटीज़ इन द स्ट्रीट, जितनी भी नई नई चीज़ें हैं, जितनी भी विचित्र चीज़ें हैं गली में, जो भी अजीब व गरीब चीज़ें वो देखती थी तो सभी का वो आनंद लेती थी। सी ऑल्सो वॉच्ड ऑल द शॉप्स एंड बाजार, यानी सभी दुकानों को एक तरीके से बाजार में घूमती फिरती बाजार का मजा लेते हुए वो अपने घर आती थी। यही तो कारण था कि वो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करती थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4 का। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो कमोबेश इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, तो अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, व्हाट एडवाइस डिड अन्नन ऑफर बामा, यानी क्या एडवाइस जो है अन्नन बामा को ऑफर करता है। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से करेंगे, अन्नन एडवाइजेस बामा टू स्टडी हार्ड विथ केयर। अन्नन उसको एडवाइस करता है कि कठोर परिश्रम करो। द पीपल विल कम टू हर एंड अटैच हर ओनली व्हेन शी हैज़ क्वालिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे, तभी तुमसे जुड़ेंगे जब तुम्हारे पास क्वालिटी होगी, तुम्हारे पास बुद्धि होगी। ठीक है ना, तभी लोग तुम्हारे पास जुड़ेंगे, अदरवाइज लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे और तुम्हें हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच यू आर ह्यूमन बींग्स हु इज विक्टिम हियर एंड वाई। अब ये चैप्टर जो है विच यू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं, इनमें विक्टिम कौन है और क्यों है। तो सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, अन्नन बामा एंड अदर पीपल ऑफ लोअर कास्ट आर द विक्टिम्स हियर। यानी अन्नन जो है हमारी जो राइटर बामा है और भी लोग जो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, ये सभी यहाँ पर विक्टिम्स हैं। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज सोशल इनइक्वलिटी एंड अनटचेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक असमानताएं हैं, अछूत की दृष्टि से लोगों को देखा जाता है, छुआछूत का अभी भी यहाँ पर बोलबाला है हमारे समाज में। द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल डिड नॉट ईट एनीथिंग टच्ड बाय द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल, यानी लो कास्ट पीपल, यानी आज भी निम्न जाति के लोग अगर किसी चीज़ को छू देते हैं तो उच्च जाति के लोग जो है उन चीज़ों को मतलब खाते तक भी नहीं है। इतना भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से वो उन जो लो कास्ट पीपल हैं उन्हें अपर कास्ट पीपल के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 6 क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.